हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट गुजरात ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन अकाउंटेंसी पार्ट 2 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल क्वेश्चन 14 है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम क्या सीखने वाले हैं? इस क्वेश्चन में हम शेयर फॉरफीचर के बारे में सीखने वाले हैं। शेयर अगर फॉरफिट किया गया फिर री इशू किया गया तो उसकी बेसिक एंट्रीज कैसे पास की जाती हैं। री इशू की 3 बेसिक एंट्रीज हैं। 3 बेसिक एंट्रीज आर देयर फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। वो हम लास्ट में क्वेश्चन के एंड में वो एंट्रीज पास की जाती हैं, तो ये आपको क्वेश्चन के एंड में पता चल पाएगा। रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन में बने रहें, आपको बहुत आसानी से समझ में सब आएगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, राज मशीन लिमिटेड इशूज 12 lakh equity shares of 10 each on which amount was payable as under rupees 3 per share on application, rupees 4 per share on allotment, rupees 3 per share on first and final call. Company received applications for 14,70,000 shares from public. Excess applications were rejected and money paid on them was refunded. Akash, who was allotted 2,000 shares, did not pay allotment money and final call money. Sunny, who was allotted 1,200 shares, did not pay final call money. Company forfeited all the shares on which call were unpaid and reissued all forfeited share at rupees 7 per share as fully paid up. Pass necessary general entries in the books of company फॉर अबाउट ट्रांजैक्शंस। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम एंट्री की तरफ चलते हैं। हमने अर्लियर क्वेश्चंस में सॉल्व किया हुआ है और आपने देखा होगा, आप आई बटन पे देख सकते हैं। आई बटन पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं फर्दर वीडियोस में। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बेसिक जो एंट्रीज हैं, जैसे एप्लीकेशन की एंट्रीज करना है, अलॉटमेंट की और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, उसके बाद हमारा फॉरफीचर की एंट्रीज आएंगी। तो हम बेसिक एंट्रीज की तरफ चलते हैं। हमारी पहली बेसिक एंट्रीज है, मैंने आपको अर्लियर समझाया है कि इस क्वेश्चन में, इस प्रोसेस में पेयर में एंट्रीज लिखी जाती हैं, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। और इस क्वेश्चन में नरेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए सिर्फ इस बात को बताने के लिए मैंने बीइंग लिख करके छोड़ दिया है, एंट्री पूरी नहीं लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। अब मतलब दैट इज अर्लियर क्वेश्चन जो आपने देखा है। 14,70,000 शेयर्स सब्सक्राइब हुआ है, हालांकि इशू कितना हुआ है 12 लाख, मतलब 2,70,000 शेयर्स एक्सिस है, इसको रिफंड कर दिया जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ फिर से आते हैं, सॉल्यूशन की तरफ। अब एंट्री आएगी पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 14,70,000 इंटू 4 रुपीज, 3 रुपीज सॉरी। एंड उसके बाद इसका जो है हम क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, जो 2,70,000 शेयर्स है इसको हम रिफंड करेंगे। 3 रुपीज इंटू 2,70,000 दैट इज 8,10,000। ये इस तरह से एंट्री में आ गया। अब हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट एंट्री, मतलब देख, एक पेयर की एंट्री हो गई ना, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री पे जाएंगे। अलॉटमेंट में आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 रुपीज है, 12 लाख शेयर्स है, तो 4 इंटू 12 लाख दैट इज 48 लाख हो जाएगा। अब इसमें क्या है भाई, एरियर्स है, 2,000 शेयर्स पे एरियर्स है। तो अब हम एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखिए डेबिट है, डेबिट में 48 लाख है, तो वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हो रहा है, 48 लाख क्रेडिट कर देंगे। 2,000 शेयर्स का एरियर्स है, तो 2,000 इंटू 4 8,000, 48 लाख में 8,000 माइनस कर दीजिए, अमाउंट आएगा 47,98,000। इस तरह से इस प्रोसेस से अमाउंट लिखा जाएगा। अब हम
थर्ड स्टेप पे आएंगे, थर्ड स्टेज पे आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री आएगी 3 रुपीज़ पर शेयर, 12 लाख शेयर्स है तो 3 इंटू 12 लाख दैट इज 36,000। इसमें एरियर्स कितना है 3,200 का एरियर्स है। तो अब 36 लाख जो है ना डेबिट है तो 36 लाख क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 36 लाख मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया। 3,200 इंटू 3 9,600 बनेगा। 9,600 36 लाख में से माइनस कर दिया तो 35,90,400 रुपीज़ आया। इस तरह से आ गया। अभी हमारा काम हो गया, फाइनल कॉल तक की एंट्री हो गई। अब हमारा जो अगली एंट्री है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये हमारा फॉरफीचर की एंट्री है। फॉरफीचर की एंट्री पे ध्यान देना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है। 3 एंट्रीज बेसिकली फॉरफीचर में पास की जाती है तो आपको यहाँ ध्यान देना है। अब हम फॉरफीचर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फॉरफीचर में क्या होगा, इक्विटी शेयर जो हमारा कैपिटल जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे। तो 3,200 शेयर्स था तो 3,200 इंटू 10 दैट इज 32,000 हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 32,000, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखा जाएगा 8,000 जो एरियर है वो एरियर यहाँ उठा के लिख देना है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में एरियर्स कितना है 9,600 है। ये दोनों को हम 8,000 9,600 को हम प्लस करेंगे तो 17,600 आएगा। 17,600 हम 32,000 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 14,400 आएगा। ये हमारा फॉरफीचर का अमाउंट हो गया। अब बैंक 7 रुपीज़ के हिसाब से री इशू कर रहे हैं हम। 7 इंटू 3,200 तो अमाउंट कितना आ रहा है 22,400। और इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कितना है 32,000। मैंने अर्लियर क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जितना शेयर कैपिटल डेबिट होगा री इशू के टाइम पे उतना क्रेडिट होएगा। अगर टोटल शेयर री इशू हो रहा है तब, अगर टोटल शेयर जो फॉरफिट किया गया है वो पूरा का पूरा री इशू किया जा रहा है तो क्या होगा, जितना डेबिट हुआ है उतने ही क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट कितना है 32,000 तो क्रेडिट कितना हो जाएगा 32,000। 32,000 हमने क्रेडिट कर दिया और हमको अमाउंट मिला है 22,400। अब हम क्या करेंगे 32,000 में से 22,400 माइनस कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 9,600। तो 9,600 का हमारा लॉस हो रहा है। इस लॉस की भरपाई हम किससे करेंगे, इक्विटी शेयर फॉरफीचर से करेंगे। तो हमने यहाँ फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दिया है। अब देखिए फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट कितना है 14,400, डेबिट कितना हुआ 9,600, डिफरेंस कितना है 4,800। तो अब ये 4,800 जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मतलब क्या हुआ, क्रेडिट ज़्यादा हुआ डेबिट कम हुआ। तो और डेबिट बाकी है तो डेबिट का इफेक्ट पास किया जाएगा और उसका सेकेंड इफेक्ट कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। दैट इज इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व के नाम से एंट्री पास कर दी जाएगी। मेरा ख्याल आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।